क्यों चलता हुआ एक कारोबार रुक जाता है? क्यों एक मोहब्बत करने वाला शौहर बीवी के नाम से भी नफरत करने लग जाता है? कैसे किसी की जिंदगी में नाकामियां बदनजरी की वजह से आकर डेरा डाल लेती हैं? क्या बदनजरी वाकई जादू टोने से भी ज्यादा खतरनाक है? आप तक पहुंचेगी हर बात होगी पूरी पूरी सदाकत के साथ। मैं डॉक्टर फहद आरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस बदनजर जादू टोने से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है। दरअसल जादू टोना करने के लिए किसी भी मुतासरा शख्स के बाल चाहिए होते हैं, कोई कंगा चाहिए होते हैं, कोई कपड़े चाहिए होते हैं और बहुत सारी हसद और जलन चाहिए होती है, जो कि जादू टोना करने की असल वजह बनती है। किसी का नाम, वालदा का नाम, तारीख पैदाइश चाहिए होती है, तस्वीर चाहिए होती है, बहुत कुछ चाहिए होता है। और बदनजर के लिए क्या चाहिए? बस एक बद नजर ही तो चाहिए, एक बुरी नजर चाहिए जो कि किसी बुराई की तरह इंसान की जिंदगी में आ जाती है। समझे, जिसके ऊपर बदनजर ठहरी उसकी जिंदगी ही ठहर गई। बदनजरी की वजह से बड़ी दुनिया परेशान है। आइए दुख बांटते हैं कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ। रोशनी सेंटर की एक एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, दुआ की सर्विस है। देखिए दुनिया के कोने कोने से कैसे लोग कमेंट सेक्शन में अपने नाम दुआ में शामिल करवा रहे हैं और कैसे कैसे फायदे उठा रहे हैं। ये नेकी की बात है, जो कि नेकी की नीयत से शेयर का बटन दबाएगा, चलते चलते बहुत सारी नेकियां भी साथ साथ समेटता जाएगा। मंगनी और शादी के दरमियान हमारी लड़की के साथ क्या हुआ? ये फैमिली बताती है कि हमारी बेटी के रिश्ते बेशुमार आते थे, हमें कोई रिश्ता समझ में नहीं आता था, मना कर करके हम भी थक गए थे और मशहूर हो गए थे कि इन्हें तो शायद अपनी बेटी किसी को देनी ही नहीं। दरअसल हमारी बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसे कोई भूरी गुड़िया कहता, कोई उसे बारबी डॉल कहता। एक औरत तो 4 मर्तबा लेकर अपने बेटे का रिश्ता आई। बार बार इस्तिखारा करने की सूरत में जब मना आता तो हम इस औरत को बार बार मना करते चले जाते। ये कहानी गालिबन उस वक्त शुरू हुई जब 4थी मर्तबा हमने इस औरत को रिश्ते के लिए मना किया और जाते जाते ये औरत कुछ इस तरह कहती गई कि देखते हैं कि ना जाने किसके नसीब में आपकी ये लड़की होगी। फिर बिलाखिर हमें एक रिश्ता समझ में आया, हमने अल्लाह का नाम लिया और फिर बिलाखिर ये रिश्ता तय कर दिया। अब मसला कुछ यूं है कि जूं जूं रुखसती की और शादी की तारीख करीब आती जा रही है, हमारी खूबसूरत तरीन बेटी की खूबसूरती पर तो लगता है जैसे गिरहन ही लगता जा रहा है। इसके बाल भी बेशुमार गिर रहे हैं और चेहरे पर, जिस्म पर अजीब व गरीब निशानात बनते जा रहे हैं। ना जाने कितने ही डॉक्टरों को दिखा लिया, कितना ही रूहानी इलाज कर लिया, ना जाने क्यों ना कोई दवा असर करती है, ना ही कोई दुआ असर करती है। इस मासूम से बच्ची के ऊपर सख्त तरीन बदनजर थी। इसके उतारे के लिए इन्हें बताया गया कि इसके वजन के मुताबिक आटा खरीदा जाए और गरीबों में तकसीम किया जाए। सदके की इस तरतीब को हर महीने दोहराने का मशवरा दिया गया और रुखसती की तारीख तक रोजाना बिला नागा सूरह अल मोमिनून पढ़ने का मशवरा दिया गया और नजर बद की इस खास दुआ को पढ़ने का भी मशवरा दिया गया। और ये दुआ है अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व वसबहा। इस दुआ को 100 मरतबा पढ़कर पानी पर दब करके इस बच्ची को पिलाया गया और इसके सर पर 3 दिन तक लगातार छिड़का गया। तब जाके इस मासूम के ऊपर से बदनजर के वबाल से जान छूटी। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा मासूम है जिसकी मासूमियत को बदनजर का बद असर खा चुकी है, तो अपनी जिंदगी के किसी भी मुश्किल तरीन सवाल के लिए, अंधेरे से निकलने के लिए, रोशनी में आने के लिए रोशनी सेंटर का नंबर मिलाइए। मेरी दुआ है कि आपकी हर दुआ कबूल हो और हमेशा आपके लिए मैं दुआ करता हूँ कि या रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को भेजना मेरे पास जिसके नसीब की शिफा भी तूने मेरे इन हाथों में लिखी है। रोशनी सेंटर के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1000 लोग हर महीने अपने नसीब की शिफा पाते हैं। देखते हैं कि कब आप अपनी परेशानी के हल, जख्मों पे मरहम और दर्द की दवा पाते हैं। देखिए कैसे एक फैमिली को नया घर खरीदना रास ना आया। आपने अक्सर देखा होगा, हो सकता है कि आपकी भी फैमिली में, आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो। कभी अचानक ही सब कुछ ठीक होने लग जाता है, पैसों की, खाने पीने की चीजों की, हर चीज की, नेमतों की घर में रेल पेल होने लग जाती है और फिर सब कुछ बिला वजह ही तितर बितर होने लग जाता है, सब कुछ बिखरने लग जाता है। ऐसे आता है जिंदगी में वबाल जैसे रह जाता है नहीं कोई भी जिंदगी में सवाल, फिर आता है उसके बाद जिंदगी में जवाल पे जवाल पे जवाल। मिसाल के तौर पर एक केस हमारे पास आया, उन्होंने फरमाया कि नया घर खरीदना हमें शायद रास ही ना आया,
کئی سالوں کی محنت کے بعد میرے شوہر نے اور میرے سسر نے مل کر ایک مکان تعمیر کیا اور سبھی لوگوں کی طرح اس مکان کے اندر ہمیں دنیا کی ہر نعمت کو میسر کرانے کی کوشش کی گئی۔ زندگی میں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جا رہا تھا، ایک آخری کام رہ گیا تھا، ایک گاڑی خریدنا بس باقی رہ گئی تھی۔ پھر اچانک کچھ یوں ہوا کہ میرے سسر کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ان کی تیمارداری میں ہم لگے ہی تھے کہ ہماری دکان کے اوپر بنے ہوئے گوڈاؤن کے اندر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ میرے شوہر ان کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ اسی اسنا میں پتہ چلا ہمارے پرانے ملازمین کے ذریعے سے کہ انہی میں سے ایک شخص چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ کاروبار جو ہمارا انتہائی منافع بخش تھا گھاٹے میں بدل گیا۔ ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کی ہمیں کچھ ایسی نظر لگی کہ آج 7 سال کے بعد ہم اسی گھر کو بکنے سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہی سوال لے کر روشنی سینٹر میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب یہ کیس ہمارے پاس آیا تو ان کے گھر کا اور ان کے خاندان کے ہر فرد کا مکمل حساب کتاب دیکھنے کے بعد انہیں جواب دیا گیا کہ آپ کے گھر پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ یہ بد نظر کا بد اثر ہے جو کہ دیمک کی طرح آپ کے گھر کی خوشیوں کو کھا رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا، انہیں سمجھایا گیا کہ جس طریقے سے نیکیوں کو ریاکاری کھا جاتی ہے، خوشی خوشی میں گھر کی جن نعمتوں کا دکھاوا کیا جاتا ہے انہیں حاسدوں کا حسد، بد نظروں کی بد نظری ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ انہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 40 مرتبہ پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں پر پڑھ کر دم کرنے کا مشورہ دیا گیا اور پھر یہی خاص الخاص عمل 40 دن تک لگاتار جاری رکھا گیا۔ پھر 40ویں دن جا کر 40 فقیروں کو کھانا کھلانے کا مشورہ دیا گیا۔ اس طرح روٹھی ہوئی خوشیاں ان کی گھر کی طرف اور ان کے کاروبار کی طرف دوبارہ واپس لوٹنے لگی۔ قرآن و حدیث میں باقاعدہ بد نظری کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ اس عجیب و غریب نہ دکھنے والی روحانی بیماری سے ہم جتنا ہو سکے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو تمام ہی روحانی بیماریوں سے نجات دے اور آپ کے گھر میں خیروں اور برکتوں کی برسات دے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔